हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है कुछ खास चीज़ को सीखने के लिए हाजिर हुए हैं। वह चीज़ जो कि हर एक एग्ज़ाम में कंपटीशन में पूछता है, या एसएसटी हो, सीजीएल का हो, या एमटीएस का हो, सीएचएसएल हो, हर तरह के आफ्टर एग्ज़ाम पूछता है। जी आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ रेशियो और प्रोपोर्शन की। जैसे अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एज को लेकर के हो, नंबर रिलेशन को लेकर के हो, और उसी चीज़ पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम लोग सीखते हैं कुछ खास। आइए आज हम लोग देखते हैं एक खास चीज़ को, रेशियो और प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशियो के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये हमारा हो गया रेशियो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात। और दूसरा जो वर्ड है वो आपका हो गया प्रोपोर्शन, जिसमें होता है हमारा समानुपात। तो आज हम लोग इसी चीज़ पर खास तरीके से चर्चा करेंगे कि रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है, और उस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं उसको कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे हल किए जाते हैं। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें आपका ये नहीं पूछा जाता हो। तो उसको हम लोग सवाल तो सभी बनाते हैं, बट जो क्विकली और सही ढंग से क्वेश्चन को बना सके समय रहते हुए, कम समय में, वही होता है। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि बाजी उन्हीं वही जीतते हैं जो बाजीगर होते हैं। तो बाजीगर जो होते हैं, जो किसी खास काम को जो है वो क्या करते हैं कि कुछ अलग नहीं करते हैं, बल्कि हर एक काम को एक अलग अंदाज और एक ख़ास अंदाज में करते हैं। इसलिए जीतता वही है जो काम को वो किसी खास अंदाज में कर ले जाए। आइए हम लोग देखेंगे, हम लोग का जो पहला जो क्वेश्चन होगा वहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर कि ए इज इक्वल टू जो है आपका दिया हुआ है 100 एंड बी इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 80। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड ए रेशियो बी। हम लोग अभी बेसिक से चलेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे ढंग से समझेंगे कि हम लोग का ए 100 दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 80। तो ए रेशियो बी क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यह जानेंगे कि जब हम लोग एग्जामिनेशन कंपटीशन में जब बैठ रहे होते हैं तो वहाँ हमको सबसे जो कीमती जो चीज़ होती है वो होती है वक्त, टाइम। हमको टाइम को कवर करना है, साथ ही साथ टाइम रहते एक्यूरेसी में हमको सवाल का जवाब देना है। तो हम लोग सीधा लिखेंगे ए रेशियो ऑफ बी फाइंड करना है। हम लोग लिखेंगे ए रेशियो बी, ए का क्या है 100, और ये हो गया रेशियो कितना हो गया, बी कितना दिया हुआ है 80। तो इसका जो अप्रोप्रिएट जो क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये जो ऑप्शन हमारे हैं 4, 5, 7, 5, 2, 4, 5, 4, इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है, इसको देखने के लिए ए इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 80, फाइंड ए भी निकालना है। तो हम लोग सबसे इजी और सबसे जो आसान जो क्वेश्चन है वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया है। ए रेशियो बी, तो क्या हो गया 100 रेशियो ए की जगह पर क्या दिया हुआ 100 और बी की जगह पर 80। तो 100 रेशियो 80 कर दिए। उसको नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 और 8 आ गया, तो क्या लिखेंगे 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। दैट मीन्स इसका रेशियो, फाइनल रेशियो क्या आ गया 5, 4। तो ये हमारा आंसर हो गया डी। इससे रिलेटेड हम लोग और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए विदाउट स्किप के। साथ ही साथ अगर आप यकीनन अगर कंपटीशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी तो आपको दिखलाना ही होगा। हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखेंगे कि इफ़ यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 4 रेशियो 3 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है 4 रेशियो 5। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, हमको ये फाइंड करना है। और उसमें जो हमारे पास जो ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो ये हमारे पास दिए हुए हैं, देखेंगे इसको। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। ए में आपका लिखा हुआ है 21, 15 और 17। बी में आपका जो है यहाँ पर रेशियो लिखा हुआ है 2, 5, 7। सी में हम लोग का जो रेशियो दिया हुआ है वो है 16, 12 एंड 15। नेक्स्ट हम लोग का जो डी का जो रेशियो दिया हुआ है वो है 16, यहाँ पर है आपका 15 और ये है 12। हम लोग ये चीज़ देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, इसका क्या सिस्टम है।
सबसे पहले ए बी और सी लिखा हुआ है, ए बी दिया हुआ है आपका 4:3, बी सी दिया हुआ है 4:5, तो हमको क्या फाइंड करना है, ए बी और सी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर रेशियो सी लिख लेंगे। ए बी क्या दिया हुआ है 4:3, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर हो गया 3। सी जो रेशियो है बी और सी, तो बी हमारा क्या है 4, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे और यहाँ पर सी क्या है 5 है। देखेंगे बहुत कम सेकेंड लेते हुए हम लोग इसको बनाएंगे। यहाँ देखेंगे यहाँ का ऑप्शन नहीं नंबर, तो इसको हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16, तो ये हमारा हो गया 16 12 15, दैट मीन्स ये हमारा सी ऑप्शन हो गया। तो सी पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टिक लगा देंगे। इस तरीके से रेशियो को निकालने के लिए काफ़ी क्विक फास्ट चलने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए लगातार विदाउट स्किप किए। साथ ही साथ आप जो है चैनल को जो है इसको शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक पहुँच सके, और टिक लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा है। a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू जो है 80 एंड ऑल्सो c इज इक्वल टू 90, फाइंड a b c। दैट मीन्स हमको क्या है 3 नंबर दिए हुए हैं, a बराबर 50, b बराबर 80, c बराबर 90, फाइंड a b c। तो हमको a रेशियो b रेशियो c फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जिस तरह पहला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे बिना वक्त लिए हुए यहाँ पर लिखेंगे a रेशियो b और रेशियो क्या है c। तो हम लोग a के इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 50, उसके बाद b क्या दिया हुआ हम लोग का वैल्यू 80 दिया हुआ है और c क्या दिया हुआ है 90। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सब में एक एक जीरो दिया हुआ है, सारे जीरो हटा देंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। इस तरीके से हमारा जो रेशियो जो बन के तैयार हुआ है ए बी सी का 5 8 और 9। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है। तो हमारा जो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा वो होगा सी 5 रेशियो 8 रेशियो 9। इस तरह का और भी अट्रैक्टिव सवाल मैं आपको बताऊंगा, बस आप मेरे साथ लगातार बने रहेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है। इफ़ ए बी 3 5, सी रेशियो बी क्या दिया हुआ है 3 2, नेक्स्ट सी और डी क्या दिया हुआ है 5 6। तो फाइंड ए रेशियो डी, हमको ए रेशियो डी फाइंड करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए इज इक्वल टू 12 36, 12 15, 1 रेशियो 3 एंड ऑल्सो डी दिया हुआ है 11 रेशियो 36। देखेंगे इस तरह अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग बनाएंगे कैसे, वो भी क्विकली क्विक फास्ट। यहाँ पर हम लिखेंगे ए, उसके बाद रेशियो लिखेंगे बी, फिर रेशियो सी, उसके बाद हम लोग लिख देंगे यहाँ पर डी। बहुत सिंपल वे मैं आपको बतला रहा हूँ, सबसे सिंपल जो साधारण जो तरीका होता है उसमें मैं बतला रहा हूँ। ए बी सी डी, तो ए और बी क्या दिया हुआ है 3 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और 5। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है सी और बी, तो यह दिया हुआ है 3 और 2, सी और बी। तो हम लोग सी और बी के जगह पर हम लोग क्या दिया हुआ है यहाँ पर 2 और सी की जगह पर क्या आ गया 3। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सी और डी, तो सी क्या दिया हुआ है सी और डी दिया हुआ है 5 और यहाँ पर जो हमारा डी क्या दिया हुआ है 6। तो लगातार हम लोग देखेंगे कि इस साइड राइट साइड में देखेंगे कि 2 3 है तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेंगे, यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 लिख लेंगे, यहाँ भी 5 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके इधर देखेंगे यहाँ पर 2 है तो इधर भी 2 लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है सी और डी, सी डी क्या है 5 6, तो 5 6 हम लिख देंगे। इसके लेफ्ट में देखेंगे यहाँ पर क्या है 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे। उसके बाद ये सबको हमको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। 5 3 15, 15 6 90 यहाँ पर आ जाएगा और 3 2 6 6 5 30, ये हमारा 30 आ गया। तो ए और डी, तो ए और डी का रेशियो क्या आ जाएगा 30 और 90। चूँकि हमको इतना ही का काम है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ए रेशियो डी, ये हमारा हो गया 30 रेशियो 90। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये हमारा 1 3 जो सी है इसमें हमारा आंसर सी हो जाएगा 1 3। इस तरीके से हम लोग किसी भी प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस को काफ़ी इजी ढंग से हम लोग बना सकते हैं। चूँकि ए और डी ही पूछ रहा था इसलिए हमने बी सी का भी मल्टीप्लाई नहीं करा, इसलिए कि उसमें फजूल वक्त की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम जो है वेस्ट होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन दिया हो प्रोपोर्शन में सजा करके जो जो दिया उसके सामने लिख लेना, बाकी राइट लेफ्ट साइड में जो आ रहा है वो नंबर लिख लेंगे। इस तरह इसका नंबर आ गया 1 3 1 3 लिखेंगे। इससे रिलेटेड प्रोपोर्शन पर और वर्ड प्रॉब्लम्स जो आते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पर हम लोग चर्चा करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम जो आता है तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती है और समय भी काफ़ी लगता है, उसको मैं क्विकली सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए लगातार विदाउट स्किप के। आइए हम लोग देखते हैं कुछ खास। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम में जो रेशियो का जो क्वेश्चन आता है उसमें काफ़ी दिक्कतें होने लगती है, उस पर भी जो एक आध दो क्वेश्चन जो काफ़ी फिल्टर करके लाएगी आपके लिए। यहाँ पर है कि एक व्यक्ति के आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। दैट मीन्स
कि कोई पर्सन है उसका क्या है इनकम और एक्सपेंसेस का जो है जो रेशियो जो है वो 9:5 है, और उसकी सैलरी जो है उसके जो इनकम जो है वो 27,000 है, तो उसकी बचत राशि माने सेविंग अमाउंट क्या होगा तो हमको फाइंड करना है। ऑप्शन दिया हुआ है 10,000, 13,564, 12,000, 9,678। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस तरह क्वेश्चन को कैसे हम लोग क्विकली सॉल्व करेंगे। क्या है आय और व्यय, तो यहाँ पर देखेंगे कि आय और व्यय का उसका अनुपात क्या है। आय और व्यय का अनुपात जो है 9:5 है। इसका मतलब कि बचत क्या होगा, तो बचत के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आमदनी है और ये खर्चा है तो इसको घटा देंगे तो हमारा बचत हो गया 4 रेशियो। उसके बाद देखेंगे कि उसकी आय कितनी है 27,000, तो आय का रेशियो कितना है 9 है, तो हम लोग यहाँ पर 9 लिखेंगे। और उसकी आमदनी कितनी है, यहाँ पर 27,000 इनकम है, तो इसको हम लोग क्या 9 1 जा 9 और यहाँ पर 9 3 जा 27, तो इसका जो है बचत जो इसका हो गया वो आपका हो गया 3,000। तो बचत का क्या प्रोपोर्शन है 4, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 4 × 3,000। दैट मीन्स उस आदमी की जो बचत है वो 12,000 रुपये होगी। इस तरह हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी होगा। सी पर हम लोग टिक मार लेंगे, बचत कितना हो जाएगा 12,000, ये देखेंगे। इस तरीके से कोई भी इस तरह का रिलेटेड अगर क्वेश्चन होता है तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या चीज़ का रेशियो दिया हुआ है, आय और व्यय, दैट मीन्स इनकम और उसका एक्सपेंडिचर जो खर्च है उसका दिया हुआ है रेशियो 9:5 है। तो 9:5 9 अगर उसकी आमदनी है और व्यय खर्चा 5 है, इसका मतलब 9:5 का जो डिफरेंस होगा वो बचत कहलाएगा। तो आय और व्यय लिख लेंगे 9:5 को माइनस करेंगे क्या आएगा 4, तो बचत कितना हो गया उसका 4 टाइम्स उसका बचत हो रहा है। तो आय कितना है 9, आय का और आय आमदनी कितनी है 27, तो 9 और 27 लिख देंगे। उसके बाद 9 1 अगर उसकी जो आमदनी जो है 9:27 कर देंगे, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3,000। दैट मीन्स उसका जो है आय पर जो है 3,000 का खर्च है, तो हम लोग बचत निकालेंगे। बचत का रेशियो क्या है 4 × 3,000, ये हमारा आ गया 12,000। इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं कुछ खास। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात लड़कियों और लड़कों का अनुपात लड़कों का अनुपात 30:12 है। तब कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 13 और 12 के रेशियो में है तथा कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या होगा, ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। ए में है 25%, बी जो हमारा ऑप्शन है 48%, सी दिया हुआ है 13% और डी दिया हुआ है 52%। यहाँ देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। लड़की और लड़कियों का अनुपात तो यहाँ पर लिखेंगे, लड़कियों के लिए हम लोग क्या मान लेंगे जी और लड़कों के लिए बी मान लेंगे। लड़कियों के लिए क्या मान लेंगे बी, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जी रेशियो बी क्या दिया हुआ है 13 और 12 का रेशियो है। दोनों को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। क्या निकालना है, लड़कियों का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे लड़कियों का जो रेशियो दिया वो लिख लेंगे। टोटल कितना आ रहा है 25, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 25 4 जा 100, ये हमारा आगे क्या चीज़ 13 × 4, 13 4 जा 52%। तो क्या हमारा आंसर आया, हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर डी है, D = 52%।